दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं उस शेयर का कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। वन बाय वन करके हर चीज़ जानेंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 1056 करोड़ का इस शेयर का मार्केट कैप है, जो कि दिखाता है कि काफ़ी छोटा सा मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 61 रुपये 40 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 150 रुपये का लगाया, लो देखिए 60 रुपये का लगाया, और ये कंपनी फाइनली अपने 52 वीक लो के पास ही खड़ी है। क्या कंपनी खराब है, इसी से रिलेटेड मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। स्टॉक का पीई देखिए 8.55, जो कि लगता है काफ़ी सस्ता है। अभी सस्ता डायरेक्टली तो मैं नहीं बता सकता, पर अभी जैसे ही हम पीयर कंपेटिटर के पास चलेंगे, यानी कि इसके जो सेम लाइन ऑफ सेम सेगमेंट या सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो भी कंपनियां काम कर रही होंगी, हम इसके कंपेटिटर की बात करेंगे। उसके बाद डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का पीई महंगा है या सस्ता है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 57 रुपये 60 पैसे का है। तो नंबर एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी कंपनी का प्राइस, जिस भी कंपनी का शेयर प्राइस उसकी बुक वैल्यू के पास में होता है या बुक वैल्यू के इक्वल होता है या बुक वैल्यू से कम होता है। अगर बुक वैल्यू से कम है तो इससे मानते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। दैट मीन्स की परफॉर्मेंस आने वाले समय में अच्छा दे सकती है। अगर बुक वैल्यू से प्राइस बहुत ऊपर है तो ये मान के चलना कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ये हम समझ सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब ओवर वैल्यूएशन कुछ लोग कहते हैं स्टॉक के पीई से आता है। जी हाँ, पीई से आता है, साथ ही साथ बुक वैल्यू से भी आप ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड को पता कर सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 4.07%, हाँ 4.07% के आसपास कंपनी डिविडेंड हर साल आपको देती है। इससे पता लगता है कि डिविडेंड काफ़ी हेल्दी और हैंडसम अमाउंट डिविडेंड का आपकी पॉकेट में जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास किसी भी पीएसयू बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो वहाँ भी 2-2.5% ही इंटरेस्ट मिलता है। उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पर मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है इस शेयर का कि देखिए 63% या 47.10% रिस्पेक्टिवली है। इस पार्ट से ये शिक्षा मिलती है। दूसरा प्लस पॉइंट कंपनी के लिए ये हो जाता है कि किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी मानी जाती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 5 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है। आने वाले समय में आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके कुछ अब बिजनेस की बात कर लूँ चल के, अगर इसके जहाँ तक आपको पता होगा बिजनेस, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है इससे रिलेटेड भी अभी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये कंपनी 1986 में बनी। मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से आप इसे जानते हो। क्या मैन्युफैक्चर करता है, बात करते हैं। मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोपलीन ऑक्साइड, पीओ के नाम से आप इसे जानते हैं, प्रोपलीन ग्लाइकोल एंड पॉलियोल्स, PY, which are used as industrial raw material located in Chennai. The company is the only, ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी को जब ओनली वर्ड आ गया दैट मीन्स कि कंपनी अब मोनोपोली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जब भी किसी कंपनी का मोनोपोली बिजनेस होता है किसी भी क्षेत्र में, तो ये मानते हैं कि वो कंपनी बिजनेस के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। द कंपनी इज द ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ propylene also it is the first and the largest Indian manufacturer of propylene oxide which is the input materials for the aforesaid derivative product, ठीक है। तो ये कंपनी का धमाकेदार बिजनेस हो गया। अब देखिए क्या है कि कंपनी का जो हाई और लो लगाया, अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ से हाई और लो। जैसा कि मैंने आपसे बताया 150 रुपये पे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से पक्का खरीदा होगा किसी ने 100 रुपये पे खरीदा होगा। 2-2.5 लाख रुपए भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो उसकी तो मैं नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अब कंपनी का वैल्यूएशन अगर मैं आज की डेट पे बात करूं, चूँकि 61 रुपये 40 पैसा है और इसका बुक वैल्यू 57 रुपये 60 पैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी अब आज की डेट पे बात करें तो बहुत सही वैल्यूएशन पे खड़ी है। तो डेफिनेटली ऐसे समय में शेयर प्राइस या तो एक्यूमुलेट करना चाहिए या शेयर प्राइस में क्या करना चाहिए कि इसके गिरने का रीज़न पता होना चाहिए कि किस वजह से गिर रहा। बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है, ये बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटल्स अभी तक जो देख रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है। गिरने का रीज़न अभी तक भी मुझे नहीं मिला है, ठीक है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.07 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो ये देखिए कितने सारे क्वालिटीज़ है, ये सारी क्वालिटीज़ हैं इस कंपनी के अंदर। अगर मैं इसके कंपेटिटर की बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो स्टॉक के पीई, जितना ज़्यादा पीई होगा इसका मतलब है कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यूड है, और जितना कम पीई होगा वो कंपनी सस्ती मिल रही है आपको, ऐसा मान के चलना आप, ठीक है। स्टॉक के पीई की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर है देखिए सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, सविता ऑयल टेक, पनामा पेट्रोकेम एंड भंसाली इंजीनियरिंग, स्टायरनिक्स, प्रेफर एंड 760 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। 5.58 के पीई मल्टीपल है। DCW एंड मनाली पेट्रोकेमिकल, देखिए सभी कंपनियों का जो पीई है, केवल सुप्रीम को छोड़ दें तो मनाली पेट्रोकेमिकल का पीई ज़्यादा है। इसका मतलब ये काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड है। अभी इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट अगर 50 से 55 की रेंज में मिल जाए तो वहाँ से एक्यूमुलेशन करना बनता है।
50 से 55 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा पीई के हिसाब से और करेक्ट हो जाने दो। ये पीई जब 5 से 6 की रेंज में मिले वही बेस्ट पॉइंट होता है शेयर को एक्यूमुलेट करने का। पर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो शेयर प्राइस होते हैं, जो ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां होती हैं मेरे मित्रों, ये क्या होता है कि हो सकता है 4 दिन में ही शेयर प्राइस 100% के ऊपर रिटर्न आपको दे दे, पर गिरता भी इसी तरीके से है। हो सकता है ये 2-4 महीने में 30 से 40% नीचे गिर जाए, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलता है। तो जितना ज़्यादा रिटर्न होता है रिस्क भी उतना ज़्यादा ही होता है। तो किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये रिस्क आप जरूर देखें कि 30 से 40% की गिरावट स्मॉल कैप कंपनी में बहुत आम बात होती है, ठीक है, बहुत आम बात होती है। सेल्स की अगर मैं बात करूं, देखिए 300 करोड़ का सेल हुआ जून 2022 में, सितंबर में 260 का हुआ और दिसंबर क्वार्टर में 205 करोड़ का सेल हुआ। एक्सपेंस की बात करेंगे 249 करोड़, 243 करोड़ एंड 204 करोड़। जिस हिसाब से सेल गिर रहा है उस हिसाब से ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ एक्सपेंस नहीं गिर रहा है, ठीक है। कंपनी को खर्चे करने ही पड़ते होंगे, जिसकी वजह से जो मार्जिन होंगे कंपनी के अंदर कम निकलते होंगे, ठीक है। अब सेल देखिए कंटिन्यूसली गिरती हुई चली जा रही है, न केवल गिर रही है बल्कि सेल इनकी कब से गिर रही है, कब से गिर रही है, देखो सितंबर 2021 से लगातार सेल गिरती चली जा रही है। अगर किसी भी बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो डेफिनेटली 130-140 के आसपास एग्जिट कर गया होगा और वापस से वो सोच रहा होगा इस कंपनी के अंदर आने के लिए किस तरीके से हम रिवर्स में आ सकते हैं। नए शेयर होल्डर को कब एंट्री लेनी चाहिए या कब एक्यूमुलेशन करना चाहिए, तो मेरे मित्रों जब ये शेयर प्राइस कब ऊपर जाएगा ये सबसे बड़ा डाउट होता है अगर किसी के पास ये कंपनी है। मेरे मित्रों जैसे दिसंबर 2022 में 205 करोड़ का सेल है, अब 31 मार्च 2023 को क्वार्टर के रिजल्ट नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 205 करोड़ से जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा अगर 205 करोड़ से कम सेल हो गई, 200 करोड़ के भी नीचे हो गई या 195 करोड़ के आसपास सेल आई, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस यहाँ से टूट के 50-55 के आसपास आसानी से आ जाएगा। इसका जो सेल अगर 300 करोड़ के ऊपर गया तो डेफिनेटली इसका शेयर प्राइस भी आपको मिलेगा कि इसका शेयर प्राइस 150 रुपए से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। पर ये शेयर प्राइस तभी ऊपर चलेगा जब इसका जो 31 मार्च 2023 फिंगर्स क्रॉस्ड कि 205 करोड़ को बीट करे, ठीक है, तभी, नहीं तो उसके नीचे शेयर प्राइस ही नीचे ही आते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो देखिए कहाँ 11 करोड़ 71 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं आज की डेट पे जो नेट प्रॉफिट है केवल 0.64 लाख का रह गया है। अब इस कंपनी का आप देख सकते हैं जिस तरीके से नेट प्रॉफिट में गिरावट है, मुझे ऐसा लगता है 64 लाख का नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में ऑलरेडी आ चुका है। एंड अर्निंग पर शेयर देखो आप, ईपीएस आपको दिख रहा है ना, ये इसका मतलब होता है फुल फॉर्म की अर्निंग पर शेयर, ठीक है, एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है। तो देखो केवल 4 पैसे का अर्निंग पर शेयर इनके पास बचा हुआ है, जहां किसी जमाने में 68 पैसे के आसपास हुआ करता था, उसके पहले इनके पास 2 रुपये 16 पैसे के आसपास ईपीएस हुआ करता था। अब शायद कंपनी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट लाने पड़ेंगे, कंपनी को ऑर्डर सही टाइम पे प्लेस करना पड़ेगा ताकि इनका जो सेल है 205 करोड़ के ऊपर फाइनली जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जाएगा, इसके बाद नेट प्रॉफिट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा और तभी कंपनी एक्सपेक्ट करे कि उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। पर उससे पहले ऐसा पॉसिबल दिख नहीं रहा है और फिलहाल कंपनी के पास कुछ खोने के लिए बचा भी नहीं है। तो होप्स हो कि अब आने वाले समय में कंपनी कुछ करे ताकि इसका शेयर प्राइस ऊपर जाए। तो डेफिनेटली 31 मार्च 2023 के जो रिजल्ट आएंगे, एनुअल रिटर्न जो निकल के आएंगे, उस पर फोकस होना चाहिए जो भी शेयर प्राइस में इन्वेस्टेड है। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो 86 करोड़ का इनका शेयर कैपिटल है, ना कि केवल है बल्कि इनका ऑलरेडी मेंटेन्ड है, कब से, मार्च 2011 से, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे कंटिन्यूसली, हालांकि शेयर का जो सेल है, जो सेल्स है कंपनी का और जो एक्सपेंस है, हालांकि सेल्स कंपनी के गिर रहे हैं लगातार, पर रिजर्व एंड सरप्लस में गिरावट नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कंपनी की। अगर मैं बोरोविंग की बात करें तो देखिए कंपनी की बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करेंगे कंपनी के पास तो 11.5 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म बोरोविंग है और अदर लाइबिलिटीज़ देखें 219 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज़ है। पर अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो डरने वाली कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसकी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट या दिवालिया होते हुए देखने को मिले। फिलहाल बैलेंस शीट तो कंपनी की अच्छी है, बैलेंस शीट पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, पर केवल शॉर्ट टर्म के लिहाज से इंपैक्ट आया है, जो कि है सेल प्राइस लगातार 2021 से इनका गिर रहा है और इसका शेयर प्राइस तभी ऊपर जाएगा जब तक इनके जो क्वार्टरली सेल्स के रिजल्ट आ रहे हैं वो ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके कैश फ्लो की बात करूं तो मार्च 2022 का इसका कैश फ्लो देखो 346 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे, अगर 346 करोड़ के कैश फ्लो ऊपर गया, कैश ऊपर गया, तो डेफिनेटली ये मान के चलना डेफिनेटली शेयर प्राइस यहाँ से
ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। जितना टाइम इसने नीचे आते हुए देखने को मिला शेयर प्राइस में मेरे मित्रों, ये स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, इतना टाइम नहीं लेंगी जब शेयर प्राइस इसका ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है 1-2 महीने में सब बराबर कर दे। ये डेटा डेज की बात करेंगे तो 34 डेज का डेटा डेज है, जो कि कंपनी को दिखाता है कि कैश का जो फ्लो है, देख सकते हैं आप, कैश का फ्लो भी करीब करीब पॉजिटिव ही देखने को मिला 346 करोड़ का। यही रीज़न है क्योंकि इन्होंने अपने डेटा डेज को कम कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। खराब कस्टमर को निकाल के फेंक दिया होगा इन्होंने, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोमोटर की बात करूं तो देखिए दिसंबर 2022 में प्रोमोटर की होल्डिंग सेम थी 44.87% के आसपास एफआईआईज ने। और ये भी रीज़न है कि शेयर प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, एफआईआईज जाते हुए देखने को मिले। 2.24% किसी जमाने में हुआ करते थे, 1.95% ही रह गए। डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज कंपनी के सेम है। पब्लिक देखिए कंपनी के, पब्लिक एक्यूमुलेशन कर रही है और न केवल एक्यूमुलेट कर रही है बल्कि पब्लिक के पास होल्डिंग देखो 53% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये कंपनी कुछ आने वाले समय में बड़ा कर सकती है, तो होप सो कि बड़ा करे। लेकिन मेरे मित्रों आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कब तक ये शेयर प्राइस नीचे रहेगा। ये मैं आपको केवल एक चीज़ बता देता हूँ, जब इसका सेल पॉजिटिव आएगा तभी शेयर प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज ऊपर चलते हुए नहीं देखने को मिलेगा। 31 मार्च 2023 तक या तो सेल ऊपर जाए या एफआईआईज और डीआईआईज खरीदने की चेष्टा करें इस कंपनी के अंदर, ठीक है मेरे मित्रों। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।